Hello student, afternoon to all of you. Today my topic is decomposition reactions. जैसा कि आज हमारा टॉपिक जो है वह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। हमारा आज का टॉपिक होगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है माने बाह्य कारक के द्वारा कोई बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, कोई बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे तत्व या यौगिक में टूट जाए, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। लेकिन हम देखेंगे कि क्योंकि इस किताब में पूरा डिटेल नहीं दिया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है यह दो प्रकार की होती है। आप देखिए ध्यान से, तो इसमें हमने बताया है कि अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है और दूसरी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जैसा कि नीचे देखिए डबल मुंह वाला तीर लगा है, डबल हेडेड एरो है। और इधर जो आपकी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है यह अनुत्क्रमणीय होती है, माने इसमें क्या होगा, अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा। तो ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा हम देख लेते हैं, क्योंकि ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा आपको किताब में दी गई है, अभी मैं बता रहा हूँ। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु में टूट जाता है और पुनः ठंडा करने पर उत्पाद के अणु जुड़कर मूल अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। माने वह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक पदार्थ होगा, वह गर्म किया जाएगा, वह दो या दो से अधिक उत्पाद देगा और फिर इन्हीं उत्पादों को ठंडा करेंगे तो हमारा मूल अभिकारक मिल जाएगा। तो ऐसी अगर रासायनिक अभिक्रिया दिखाई पड़ रही है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, फिर परिस्थिति को बदलने पर उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता। आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, NH3 का वियोजन। NH3 माने अमोनिया। तो अमोनिया का वियोजन किए क्या मिला हमें, नाइट्रोजन 1 भाग और 3 भाग हाइड्रोजन। तो हम लोगों का रिएक्शन हुआ 2NH3G रिवर्सिबल रिएक्शन, Fe उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम वर्धक और 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, 200 वायुमंडलीय दाब। तो हमारा बन गया N2G प्लस 3H2G। मतलब 2 भाग अमोनिया को गर्म किए तो 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, NH4Cl का वियोजन माने अमोनियम क्लोराइड का वियोजन माने नवसादर का वियोजन। तो नवसादर है, गर्म किया गया तो हमको मिला अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। NH4Cl आपका सॉलिड स्टेट में है, गर्म किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, NH3G प्लस HClG माने अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यह अभिक्रिया और आपकी अमोनिया वाली अभिक्रिया माने अमोनियम क्लोराइड का वियोजन
और अमोनिया का वियोजन यह ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखा गया कि एक आपका अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद दिया और उसको ठंडा करने पर हमें मूल अभिकारक प्राप्त हो गया। तो ऊष्मीय वियोजन एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आइए अब ऊष्मीय अपघटन के बारे में देखते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन को हम समझने के लिए थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं, तब हमें आसानी से आ जाएगा। वैसे इस किताब के माध्यम से वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की दी गई हैं ना, लेकिन वैसे मूल रूप से आप देखेंगे तो जो आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया 2 ही प्रकार की होती है, जैसा कि कुमार मित्तल की किताब में नगीन प्रकाशन के विज्ञान वाले किताब में दिया गया है, जो पहले चलता था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत। तो नगीन प्रकाशन की किताब में देखेंगे विज्ञान में, तो वहाँ आपका जो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण है उसमें ऐसे ही बांटा है कि पहले लिख दिया है आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। तो वैसे पढ़ेंगे तो वहाँ वो वाला भी आपका ठीक है, यह भी ठीक है, हमें दोनों का अध्ययन करें। आपको जानकारी दोनों की प्राप्त होनी चाहिए, जो नगीन प्रकाशन में दिया था वह भी और इसमें जो दिया है वह भी। वैसे परीक्षा में आएगा तो नाम लेके आएगा, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं ना, प्रकाशिक अपघटन क्या है और विद्युत अपघटन क्या है, सब नाम लेकर ऐसे पूछा जाएगा, तो आप आसानी से परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, परंतु ठंडा करने पर मूल पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ यह भी होना चाहिए था, परंतु ठंडा करने पर मूल पदार्थ नहीं बनता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गर्म करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, लेकिन उत्पाद को ठंडा करने पर किसी भी परिस्थिति में वह अभिकारक मूल अभिकारक न दे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन हुआ CaCO3 माने सॉलिड स्टेट, ऊपर लिखे उष्मा CaOS माने सॉलिड स्टेट बना, प्लस CO2 गैस स्टेट में, माने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इस अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने पर किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल सकता। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ होता है, सीमेंट के उत्पादन में होता है। दूसरा नंबर देखते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो 2FeSO4 उष्मा दिए FeSO3 बन गया। फेरिक ये बना फेरस सल्फाइट, FeSO3 माने फेरस सल्फाइट प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस सल्फाइट तथा सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो यह आपका दूसरा उदाहरण था ऊष्मीय अपघटन का। तो ऊष्मीय अपघटन एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में बनना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं नंबर दूसरा, प्रकाश अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। अगर सूर्य के प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया हो तो इसे हम नाम देते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया।
तो आपका क्या होगा 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को हम गर्म किए तो बना 2AgS, माने सिल्वर का ठोस रूप बना प्लस क्लोरीन गैस आपका बाहर निकल गया। तो हमारा 2AgClS, ऊपर सूर्य का प्रकाश, तीर के आगे 2Ag, माने सिल्वर का 2 अणु बना, दो परमाणु बना, सिल्वर का 2 परमाणु और क्लोरीन का 1 अणु बना, क्लोरीन का 1 अणु बना जिसमें 2 परमाणु हैं। तो इस प्रकार 2 भाग आपका सिल्वर बनेगा और 1 भाग आपका क्लोरीन बनेगा। उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे माने स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। जो हम लोगों का पहले फ़ोटो खींचा जाता था, जो निगेटिव आता था, निगेटिव, वह उसमें इसी रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। उसे सूर्य के प्रकाश में कुछ देर के लिए रख देते हैं, जिससे उसका रंग थोड़ा बदल जाता है, जिससे फ़ोटो साफ आते हैं, फ़ोटो अच्छे आते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। नंबर 3, विद्युत अपघटन, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। धन आवेशित जो आपके कण हैं या परमाणु अणु आयन है, वे सब चले जाते हैं कैथोड पर, और ऋण आवेशित आपके एनोड पर चले जाते हैं। नंबर 1 उदाहरण देखिए आप, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो अम्लीय जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा। 2H2O, तीर के ऊपर विद्युत अपघटन, बन गया 2H2 प्लस O2। गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम एवं क्लोरीन अपघटित हो जाता है। तो 2KCl, तीर के ऊपर विद्युत अपघटन, तो आपका बन गया 2K प्लस Cl2। पोटेशियम आपका कैथोड पर चला गया क्योंकि पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन निगेटिव है, इसलिए एनोड पर चला गया। सदैव कैथोड पर पॉजिटिव और एनोड पर निगेटिव पार्टिकल पहुंचते हैं, क्योंकि एनोड को माना जाता है धनात्मक और कैथोड को माना जाता है ऋणात्मक, लेकिन यह किसी परिस्थिति में बदल भी जाता है। लेकिन यहाँ अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में कैथोड को निगेटिव और एनोड को पॉजिटिव रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अपघटन अभिक्रिया 3 तरह की होती है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। लेकिन एक और है आपका ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन आपका उत्क्रमणीय है। तो कुल मिलाकर के 4, वैसे देखा जाए 4 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और चौथा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया की परिभाषा हमने पहले ही बता दिया है, वीडियो बैक करके आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्रियाकलाप देखेंगे कि क्रियाकलाप में हमें क्या क्या लेना, क्या सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे पदार्थ हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। और इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो इस प्रकार हम 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को सीख लिए। यहाँ आज हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को समझा, उसकी परिभाषा पढ़ा, और साथ ही साथ उसके 4 खंडों को पढ़ा, 4 भागों को पढ़ा। पहला ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, चौथा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार यह आपका आज का क्लास समाप्त होता है। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। कहीं भी समस्या हो समझने में या अन्य कार्यों में देखने में, वीडियो देखने में भी
कम दिखाई पड़ रहा है, अधिक दिखाई पड़ रहा है, कहाँ क्या अक्षर कट गया है, तो इन सब समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।